चलिए, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हिंदी में कैसे 90 से 95% लाया जाए। आज हम बताते हैं। कुछ करना नहीं, केवल बातों का ध्यान करते जाइए बस। बाकी रिवीजिंग तो आपको करना है, केवल हम सब बता सकते हैं बस। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। जिसको बढ़िया परसेंटेज लाना, पेपर आ रहे हैं, यूपी बोर्ड तो नज़दीकी है, अपना अपना ध्यान देते जाइए जो जो बताए। सबसे पहले सिलेबस है हिंदी का कि हिंदी में कैसे लाया जाए 95 नंबर कैसे लाया जाए। ठीक है, सबसे पहले इसका देखिए, लगभग हिंदी में से होता है आपका 100 नंबर का। हिंदी में कितना होता है? 100 नंबर का होता है। लगभग जो है ना, आपका 50% जो है उसमें का 50 हिस्सा वैसे ही लगभग हर साल में पूछा जाता है। इस वर्ष भी, अगले वर्ष भी। इस पे ज़्यादा मेहनत करने की, इस पे केवल केयर करने की बात होती है बस। इन चीज़ों को केयर किया जाता है। इन चीज़ों को केवल 50 नंबर, वही चीज़, सब चीज़ वही, रस छंद अलंकार, चाहे मैथ हो चाहे कुछ भी, सिलेबस वही रहेगा। 50% पे ज़्यादा मेहनत नहीं, केवल केयर करना है आपको। हम मेहनत करते हैं पूरे साल 30 नंबर पे। किस पे? 30% पे मेहनत करते हैं। या कोचिंग लगाते हो, कहीं भी पढ़ते हो, या विद्यालय में, हम 30% जम के मेहनत करते हैं। जब इस मेहनत को पूरी हो जाए तो हम बचे कुछ 20% पे मेहनत करते हैं। बच्चे कुछ 20% पे मेहनत, हमारा 50 या 80 20 हो। लेकिन सबसे पहले इस पे केयर करो अपना कि ये 50% है क्या। उसके बाद 30%, इसको तो थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा। जब आप इन दोनों को कंप्लीट कर लेते हैं, दोनों को पूरा, तो आप इसमें पहुंचते हैं। इसमें से आप ले आइए मात्र 10 नंबर, तो आपका 90 नंबर पूरा हो गया। ये दोनों तो आप किसी भी हाल में मत जाने दीजिए। इन दोनों को अगर ऐड कर ले तो 80 नंबर आपका कहीं नहीं जाता है। बातें नहीं है, हकीकत है। ठीक है, गुरु बिन ज्ञान अधूरा। जो बताना है उसको बताते हैं कि हिंदी में हमारी बातों का केवल एक बार गौर करो बस। अब देखिए, हिंदी में सबसे पहला नंबर आपको जो जो आएगा हिंदी में आपको एक सत्य असत्य का सबसे पहले पूछा जाएगा। पहला डिपार्ट जो जाएगा सत्य या असत्य का। आपको सत्य सत्य कथन याद कर लो बस, असत्य कथन याद करने की जरूरत नहीं है। अन्यथा आप 4 ऑब्जेक्टिव में या किसी भी अपना अपना बोर्ड है, सत्य कथन एक पूछा जाएगा, एक सत्य नंबर, ये केवल एक ही नंबर का रहेगा। उसके बाद आपको लगभग 10 नंबर के रचनाएं में से पूछा जाएगा कि हिंदी का प्रथम नाटक क्या है, कहानी क्या है, वगैरह वगैरह। इसके लिए वीडियो बना दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके रचना के बारे में पूछा जाएगा कि रीत काल के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखो, छायावादी 2 लेखकों के नाम लिखो, ऐसे ऐसे पूछा जाएगा। ये आपका रचना में से लगभग 10 नंबर का पूछा जाएगा। यूपी बोर्ड का तो ये समझा रहे हैं, एनसीईआरटी बोर्ड जो है उसके बाद रचना आपका 10 नंबर। अब बात आती है रचना के बाद आपका आएगा संदर्भ। पहला क्वेश्चन आएगा, गद्यांश आएगा। ध्यान देखिए, गद्यांश में आपका आएगा गद्यांश में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे 3-3 नंबर के। 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहला आएगा आपका 3 नंबर का, 3 नंबर, 3 3 6, गद्यांश आपका 6 नंबर का, जिसका पहला आएगा संदर्भ लिखने के लिए या पाठ का नाम लिखा है। दूसरा आएगा ढूंढने के लिए, प्रश्नोत्तर आपको ढूंढना पड़ेगा। ये आपका 6 नंबर, इसको भी कहीं मत जाने दीजिए, उसी में से ढूंढ के लिखना है। संदर्भ याद कर लीजिए, ना आता हो तो पाठ का नाम, लेखक का नाम टॉपिक में हेडिंग में डाल के लिख दीजिए, ना ही तो संदर्भ लिखिए। बहुत बार बताया गया है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, गद्यांश हो तो गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के डॉट नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉट है। पाठ का नाम, लेखक का नाम याद रहेगा तो संदर्भ आपका करेक्टली जाएगा। दूसरा ढूंढने के लिए तीसरा नंबर आपका जो सिलेबस है, जीवन परिचय।
नहीं, जीवन परिचय नहीं, इसके बाद जस्ट जाएगा आपका पद्यांश में, पद में या काव्यखंड में, पद्यांश में भी आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या, उसका प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, तो ये भी 6 नंबर का आपका जाएगा, 6 नंबर का जाएगा। उसके बाद आपका जीवन परिचय एक गद्य में आता है, एक पद में, एक गद्य का डिपार्ट, एक पद्य का डिपार्ट। गद्य के डिपार्ट में 3 जीवन परिचय 3 लोगों का आता है, एक करना रहेगा, 3 में से किसी एक का करना रहेगा, इनके भी 3 में से किसी एक का करने का। अब एक गद्य से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद वगैरह वगैरह इनका कर लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हों आप सबके क्यों। पद में तो भैया मायने हैं, सूर कबीर तुलसी बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी जी, मतलब सूर कबीर तुलसी बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। तो सूरदास तुलसीदास इनका अच्छी तरह से बताया गया है वीडियो में, ध्यान से देखते रहिए। ये भी आपके 6 नंबर के आएंगे, 3 6 नंबर का, जो कि 2 नंबर का आपका जीवन परिचय और 1 नंबर का रचना है या उनकी कीर्तियाँ। हाँ, उसके बाद आपका नेक्स्ट जाओगे संस्कृत डिपार्ट में। संस्कृत डिपार्ट से भी आपका केवल संदर्भ लिखना है, उसमें पे केवल पाठ का नाम है, उसमें लेखकों को नहीं है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से संकलित डाट नामक पाठ से लिया गया है। बस संदर्भ का आपका पूरा हो गया। संस्कृत में एक आएगा पैराग्राफ, एक आएगा श्लोक, आपको जो करना है तो कर दीजिए। संस्कृत में आपका ये भी जाएगा लगभग 5 नंबर का, जो होगा 5 नंबर का लगभग जाएगा, मान लेते हैं। और उसके बाद इसी में से रिलेटेड आते हैं आपका प्रश्नोत्तर लिखने के लिए। प्रश्नोत्तर आपका 4 प्रश्नोत्तर दिया जाएगा, 4 में से 2 ही करना रहेगा, केवल 2 ही, तो इसलिए आपका 2 नंबर नोट कर लेते हैं। 4 में से बम्पर छूट है। उसके बाद एक श्लोक लिखने के लिए आता है, श्लोक केवल आपको जो प्रश्न पत्र में ना आया, प्रश्न पत्र में आपके नहीं आएगा, उस दूसरा लिखना, इसलिए 2 श्लोक याद करके जाना। कौन कौन सा बढ़िया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणां पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखं भवेत्, बस लिख के चले जाना। अगर वो पेपर में आया हो तो और भी लिख देना, बहुत सारा। बंधन मरणम अभिजो पराजय होवे तो सम वीरा वीर भावी वीरता, बस बहुत सारे हैं, याद करिए अपना। तो नहीं तो आपद दुर्गामी नाचा साक्षर पंडिता मुखा स्फुटता चाहे जाना तो पंडिता। श्लोक के बाद आप पहुंच जाइए इसमें रस, 1-2 रस कर लीजिए, या रस एक बार पढ़ा देंगे, रस का वीडियो बना देख लीजिए, बहुत आसानी से आ जाएगा आपको। रस, छंद में आपका दोहा, सोठा, चौपाई, रोला, कुंडलिया उंडलिया वगैरह वगैरह, रस। और उसके बाद अलंकार, तीनों वीडियो आपका बना हुआ है, ध्यान दीजिए। बस इसमें से आपके 2 2 2 4 2 6 नंबर या एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा, 6 नंबर का आपका जाएगा। और उसके बाद आपका प्रत्यय एवं उपसर्ग बताएं, प्रत्यय उपसर्ग का वीडियो बना है। जो पहले पूरी खाया है उसे उपसर्ग, जो बाद में खाया प्रत्यय। उपसर्ग जो पहले जोड़े जाते हैं और बाद में जोड़े जाते हैं, ये आपका 3 नंबर का उपसर्ग और 2 नंबर 5 नंबर, इससे 5 नंबर के रिलेटेड आपका 5 दिया जाएगा। 5 में से 2 करना है, 3 करना है, बम्पर छूट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद पर्यायवाची, आपका पर्यायवाची संधि विच्छेद वगैरह वगैरह आपका मिला के पर्यायवाची 2 नंबर, संधि आएगा आपका 2 2 4। और उसके बाद तत्सम तद्भव, ये आपका 6 नंबर। उसके बाद विभक्त परिचय और या भ्याम भी वाला, और पठन दिया आपका, इससे रिलेटेड 8 नंबर का हो गया मिक्सचर में, 8 नंबर का। उसके बाद एक संस्कृत अनुवाद आता है। संस्कृत अनुवाद मान लीजिए आपका छोड़ दीजिए, नहीं आता है, लेकिन करिए तो वो भी 2 नंबर का आपका जाएगा। एक पार्ट से रिलेटेड आएगा, एक वैसे कर देना, 4 आएगा, 4 में से 2 करना। उसके बाद एक बढ़िया निबंध लिखना, निबंध भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, 4 में से 1 करना है। निबंध आपको 4 में से 1 करना है। एक निबंध आपका लगभग 6 नंबर का जाएगा। निबंध सबसे बड़ा टॉपिक है, छोड़ना मत। इसमें पहली हेडिंग प्रस्तावना और आखिरी में उपसंहार, जो आपका बाकी में ऐसे करना है उसी रिलेटेड हेडिंग डाल दीजिए।
हेडिंग डाल के बीच में अगर प्रदूषण हो तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, शिक्षक बारे में हो तो शिक्षा के लाभ, शिक्षा के नुकसान, बस ऐसे हेडिंग डाल दीजिए। शिक्षा के उपयोग। अब लास्ट में जो आता है एक आपका खंड काव्य आता है। खंड काव्य जो है आप अपने अपने ज़िले से रिलेटेड रहते हैं। किसी का मुक्ति है, किसी मुक्ति है या जय सुभाष खंड काव्य या रश्मि रथी वगैरह वगैरह। और उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जय सुभाष खंड काव्य है। जय सुभाष खंड काव्य में से आपका 2 आएगा, 2 में से आपको एक करना है, पहला दूसरा, जो कि आपका नायक का करना रहेगा, चाहे पहले में दे देगा चाहे, और बाकी सर्गों का है। 7 सर्ग आएंगे, 7 में से आपका प्रथम सर्ग या द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, या एक नायक का चीज जितना आता है नायक याद कर लीजिए। श्री विनोद चंद पांडे विनोद द्वारा रचित जय सुभाष खंड काव्य नामक स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे ही रट्टू मारते जाइए, हेडिंग डालते जाइए, महान वीर, महान साहसी, कुशाग्र बुद्धि एवं प्रखर प्रतिभाशाली। बस इस प्रकार आपका नंबर जोड़ लीजिए। अब इसको 10 1 11 11 6 17 17 17 6 21 21 21 6 27 27 5 32 32 33 34 35 36 36 6 42 42 5 47 47 47 और 8 8 7 15 55। जोड़ने में गलत नहीं हो रहा, देखते जाइए। 55 56 57 57 में 6 छोड़ दीजिए, 6 जोड़ दीजिए, सॉरी। 57 6 7 6 13 63 63। ये आपका 3 नंबर का आएगा। 63 3 63 में 3 जोड़िए, 66 66। ये आपका हो गया, 66 हो गया। अब 66 में आपको प्रैक्टिकल मिलते हैं। प्रैक्टिकल भी आपको 30 मिलता है मान लो, तो 6 आपका 6 3 9, ये 96। इसमें मान लीजिए आपका क्या कहते हैं 29 ही मिलेगा, 29 ही मिलेगा। कहीं कहीं वैसे पूरा नहीं दिया जाएगा, 29 कर दो तो आपका 95 नंबर। देख लीजिए आपका 95 कहीं नहीं गया है। इतना करते जाइए बस। और मान लीजिए राइटिंग सही रहेगी तो 95 मिलेगा ना, तो मान लो राइटिंग का कटा इसमें से तो आपका 90 नंबर तो कहीं नहीं गया है। और मान लो कुछ भी छोटा छोटा टॉपिक, अभी तो 5 नंबर का छोड़े ही है, वैसे ही ना करना हो तो 85 तो कहीं से भी किसी भी हाल में आपका इससे नीचे नहीं गिरना चाहिए हमारे पढ़ाई में। तो बाकी आप पढ़ते हो, महान हो, हमसे भी महान हो भैया, हमें तो कुछ आता जाता नहीं, थोड़ा बता दे रहे हैं इससे रिलेटेड टॉपिक, ठीक है। कर्म करते जाइए बस। गीता में भी कहा गया है कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ठीक है। कहा जाता है कि अपनी घर की माँ को खुश रखो, मंदिर वाली माँ अपने आप खुश हो जाएगी, कहा गया है ना, ठीक है।